Hello students, how are you? I hope that you will be good there. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा लेंचो वाला लेसन चल रहा है आ लेटर टू गार्ड, उसका बचा हुआ हिस्सा आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके मीनिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इधर रियली इसका मतलब होता है वास्तविक, एक मीनिंग मैंने एक्चुअल लिखा है, और इनफैक्ट, इनफैक्ट मीन्स भी रियली होता है, एक्चुअल मीन्स भी रियली होता है। होप, होप माने होता आशा, होप मीन्स आशा। तो डिजायर इच्छा होती है, ये भी एक आशा है। और विश, गलत छप गया है, विश, विश मीन्स इच्छा, और एस्पिरेशन किसी से प्राप्त होता है बट इच्छा ही होती है। पास माने मूव, आगे बढ़ना, गुजर जाना, ये सब मीनिंग इसके होते हैं। क्विकली, क्विकली मतलब तेज, जल्दी, फास्ट। रिपीडली, रिपीडली मीन्स भी तेज ही होता है। और स्विफ्टली, स्विफ्ट कोई चीज़ स्विफ्ट है, तेज है, और वही इसको भी क्विकली मतलब तेज। रिमेंड, रिमेंड मतलब बने रखना। यहाँ मैंने कैरी ऑन लिखा है, लेकिन यहाँ रिमेंड माने कोई चीज़ बनी हुई है। और एक और मैंने लिखा परसिस्ट, ये यहाँ परसिस्ट है, ये एक और मीनिंग है। परसिस्ट माने बने रहना। टोटली, टोटली माने कंप्लीटली या होल, इंटायरली, जिसको संपूर्ण कहते हैं, या फुल भी कह सकते हो। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने होता है रियून, रियून भी इसका होता है, ये RUIN, रियून, रियून माने भी डिस्ट्रॉय माने नष्ट होना है। जो चीज़ कंप्लीटली नष्ट हो जाती है उसे हम डिस्ट्रॉय कहते हैं। डिमोलिश या डिमोलिश कह सकते हैं, या पुल डाउन भी कह सकते हैं। पुल डाउन, पुल माने पुल डाउन या फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब भी यही होता है। प्लांट्स, ये प्लांट्स, प्लांट से ट्री होता है, और ट्री है तो इसको हर्ब भी कहा जाता है, इसको सर भी कहा जाता है, इसको फ्लोरा भी कहा जाता है, इसको वीड भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे मीनिंग होते हैं, मैंने 2 4 5 लिखे यहाँ पर। सोल, सोल क्या है? सोल, सोल मीन्स होती है आत्मा। और आत्मा क्या है? इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इंस्पिरेशंस हैं, या हमने लिखा है इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है, इंस्पिरेशन है, इमोशन है, ये सब फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स आर कॉल्ड सोल। सैडनेस मीन्स होता है दुखों से भरा हुआ, दुखों से भरपूर। तो सारो हो गया, रिग्रेट हो गया, अनहैप्पीनेस हो गया। प्लेग, प्लेग एक प्लेग ऑफ लोकेट्स यहाँ पर लिखा है, तो मैंने यहाँ पर प्लेग को अलग से लिखा है कि प्लेग एपिडेमिक होता है, एक महामारी होती है। और प्लेग वैसे एक माइस होता है, माइस जो चूहे होते हैं उनके द्वारा एक बीमारी फैलती है, जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं। ये बहुत खतरनाक और डेंजरस बीमारी होती है। और दो यहाँ कह रहा है प्लेग ऑफ लोकेट्स, लोकेट टिड्डी या टिड्डी का दल कह लीजिए। तो उनके द्वारा फैलाई हुई एक महामारी, अर्थात उनके द्वारा जो फसल को नष्ट किया गया, उसी के लिए थोड़ा यहाँ पर संबोधित करा जा रहा है। सोलेटरी माने ये एकांत होता है, एकांत मतलब सिंगल जो है वो एकांत है, एलोन जो है वो एकांत है। ठीक है, या इंटायर भी कह सकते हो। अपसेट, अपसेट कहते डोंट अपसेट, परेशान मत हो। तो डिस्ट्रेस, जिसको तनाव हो जाता है वो भी परेशान होता है। या ट्रबल, जो परेशान होता है वो तो अपसेट है। और डिस्टर्ब कहते हैं डिस्टर्ब हो गया तो अपसेट हो गया। दो, दो मीन्स होता है यद्यपि होता है, क्या होता है? यद्यपि होता है, यद्यपि। इसका तमाम मीनिंग होता है, हाउएवर होता है, इवन सून होता है, या नेवर्थलेस भी होता है, नेवर्थ और नेवर्थ लेस भी होता है, लेस भी होता है।
तो यद्यपि, और रिमेंबर मीन्स होता है, रिमेंबर मैंने याद करना नहीं, याद होना। रिमेंबर नहीं, ये आपको रिमेंबर है, याद है। रिकॉल किसी को दोबारा याद करना, दोबारा वही रिमेंबर हो गया, पुनः याद करना। और थिंक ऑफ ही इसका एक मीनिंग होता है। और प्लेग मैंने एपिडेमिक यहाँ लिखा है। तो हमने इसके जो हार्ड मीनिंग है, कठिन मीनिंग जब रहता है तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है मीनिंग्स को। और आफ्टर दैट बीट इज हेयर या डिस्क्राइब दिस पैराग्राफ्स दैट वर रिलेटेड टू गॉड। लेट्स स्टार्ट नाउ। इट इज, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा है इट के बाद, तो ये इसका मतलब होगा इट इज। इट हैज़ भी हो सकता है, तो इट इज रियली गेटिंग वेड नाउ। इट ये लिखा है रैन के लिए, जो रैन है उसके लिए ईट आया है। ईट या उस समय की सिचुएशन है, वर्षा है, तूफान है। तो रियली, वास्तविक, रियली मीन्स मैंने लिखा वहाँ पर एक्चुअल या इनफैक्ट। वास्तविक, गेटिंग माने गेटिंग बैड, बुरा फील होना। गेटिंग बैड मीन्स बुरा लगना, नाउ माने अब जो ये जो वो सिचुएशन चल रही है, तूफान चल रहा, ओले गिर रहे हैं, तो ये कैसा अनुभव कराता है? बढ़िया नहीं, मतलब बैड, बुरा अनुभव फील करा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम माने दुखी या द्रवित होकर एक आदमी कहता है आई होप, मुझे आशा है। इट यहाँ पर हेल के लिए है, हेल स्टोन के लिए है। तो पासेस क्विकली, जल्दी गुजर जाएंगे, अर्थात जल्दी बंद हो जाएगा, ओला गिरना बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जो है ये बहुत जल्दी बंद नहीं हुई, इनका गिरना बहुत जल्दी समाप्त नहीं हुआ। इसका मतलब था कि ओले गिरना प्रारंभ हुए एंड आफ्टर सम टाइम वाइंड अप, मतलब बंद हो जाना, तो बंद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं रुके। फॉर एन आवर मैंने 1 घंटा, कम से कम कह रहा है कि फॉर एन आवर 1 घंटे। द हेल रेंड, जो हेल ओले है, ओले रेंड मैंने बरसते रहे, एज अ रेन बरसते रहे। ऑन द, कहाँ बरसे? ऑन द हाउस, और उसी घर की बात हो रही, द हाउस लगा है, लिंचोज हाउस की बात हो रही है। तो द हाउस, घर के ऊपर बरसे। द गार्डन, और जो बगीचा था, बाग था, उस पे बरसे। हिल साइड, पहाड़ी के क्षेत्र में बरसे। एंड कॉर्न फील्ड, और जो खेत हैं, यहाँ पके हुए खेत हैं, तो मैं पके हुए खेत कह देता हूँ, और पके हुए खेतों पर बरसे। और ऑन द होल वैली, होल माने टोटल, संपूर्ण वैली, मतलब जितनी घाटी है, जितनी घाटी है, मैंने घाटी डिस्क्राइब किया था। आ लोएस्ट प्लेस बिटवीन 2 हिल्स, 2 पहाड़ियों के बीच एक निचला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड वैली, उसे वैली कहते हैं। तो वही वैली, संपूर्ण वैली से रिलेटेड है, हाउस आ गया, गार्डन आ गया, हिल साइड आ गया, और खेत आ गए, वो एरिया पूरी आ गई। द फील्ड वाज वाइट, अब क्या था, सिचुएशन क्या थी कि जो फील्ड है, जो खेत है, वाज वाइट, वो अभी तो पके हुए अनाज से था, तो येलो भी लगता होगा, ग्रीन भी लगता होगा, लेकिन अब टोटली जो फील्ड है वो कैसी दिख रही है? वाइट दिख रही है। एज, मानो कि इट कवर्ड, यह कवर्ड मीन्स ढकना, रैप्ट करना, कल मैंने पढ़ा था, रैप्ट करना, लपेटना या ढक देना। और विथ साल्ट मीन्स नमक, तो ये मानो ढक दी गई है विथ साल्ट, नमक से। ऐसा लगता था कि नमक से जो है धरती यानी कि फील्ड माने खेत की बात हो रही है, तो ढक गया है।
नॉट अ लीफ, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं, नॉट अ लीफ मतलब नो अमाइन। अगर नो ऐसी सिचुएशन में आता है तो इसका मतलब कुछ नहीं। तो नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमेंड माने बची हुई थी, ऑन द ट्री मतलब एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली, जो पके हुए खेत हैं वो क्या है, वो टोटली माने पूरे 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 खेत क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट, रियूंड हो गए थे। मैंने लिखा था यहाँ डिस्ट्रॉय, रियूंड होगा, डिमोलिश हो गया या पुल डाउन हो गया। तो डिस्ट्रॉय पुल डाउन होगा, डिमोलिश हो गया, रियूंड हो गया, तो खेत 100% टोटली रियूंड हो गया। द फ्लावर्स, जो फूल थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स पेड़, ट्रीज, फ्लोरा। और मैंने यहाँ देखो इसका लिखा था, ये हर्ब लिखा है, सर्ब लिखा है, फ्लोरा लिखा है, वीड लिखा है, और ट्री, प्लांट्स ये सब होते हैं। तो जिस प्रकार के प्लांट्स थे तो गॉन माने जा चुके थे, फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से सभी फूल, सभी फ्लावर्स जो थे वो पौधों से अलग हो चुके थे, नीचे गिर गए थे, जैसा भी। लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा है, लेंचो की जो सोल है, इनर फीलिंग है, इमोशंस है, ये सब वाज फिल्ड, फिल माने भरना, फिल माने भरना, कोई चीज़ फिल करना, फिल ऑफ। मैंने जैसे इधर हम देते हैं द बॉक्स इज, और फुल या फिल ऑफ बुक्स, तो पूरी तरीके से भरा होना। तो ये जो बॉक्स है फिल विथ सैडनेस, तो यहाँ पर लेंचो की जो सोल आत्मा है वो भरी हुई थी दुख से, वो दुख से द्रवित था। व्हेन द स्टॉर्म, और जब तूफान रुकता है, जब तूफान रुकता है, हैड पास्ट मीन्स गुजर जाता है, बंद हो जाता है, तो ही स्टूड, वो खड़ा होता है, इन द मिडिल, बीचों बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच में खड़ा होता है, एंड, और सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों को बताता है, आ प्लेग ऑफ लोकेट्स, जो टिड्डियों का दल होता है, टिड्डियों का दल एक, हम लोगों ने, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे बचपन में कभी कभी आती थी। तो ये जो लोकेट्स हैं ये इंसेक्ट्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये करोड़ों की संख्या में आते हैं, और जिस फसल पर बैठते हैं तो पूरी फसल को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब एक एक पत्ती पर 100 बैठते हैं। उस समय एक महामारी थी, ये प्लेग था, एपिडेमिक थी, एक बीमारी थी, ऐसे बहुत फसलें नष्ट हो जाती थी और बहुत लोग भूखों मरते थे इसके कारण। तो कहना है कि जो टिड्डियों की बीमारी है, या टिड्डियाँ जो नुकसान, उनका दल जो नुकसान कर जाता था, वुड लेफ्ट, तो कुछ न कुछ छोड़ता था, मोर देन दिस, ऐसा जो मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, अर्थात यहाँ तो टोटली डिस्ट्रॉय है, लेकिन ये जो टिड्डियों का दल आता था वो एक एपिडेमिक महामारी जैसा था, लेकिन कुछ तो छोड़ जाता था। मान लिया कोई वहाँ पर फसल है जो छुपी हुई है, या पौधा नीचे है, तो ऐसे ही सिचुएशन में वहाँ पर कुछ न कुछ छूट जाता था, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं छोड़ा है। द हेल, जो ओले हैं, हैज़ लेफ्ट नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ओलों ने तो पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। और दिस ईयर, उसी साल की बात हो रही है, ये कह रहा है कि दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी, यहाँ आप फसल की बात कर लो तो कह रहा है यहाँ कोई भी फसल नहीं है मेरे पास, जितना उसकी फसल थी सब डिस्ट्रॉय हो गई। तो मैंने कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सब कोई फसल नहीं है। दैट राइट, उसी रात, वह रात, वाज आ सारोफुल वन, दुख की रात थी। वह रात लेंचो के लिए बहुत दुख की रात थी, सारोफुल थी, बहुत दुख की बात थी, दुखों से भरी हुई रात थी। और ऑल आवर वर्क
फॉर नथिंग। वो कह रहा है जितनी मेरी मेहनत थी और फॉर नथिंग, अब वो सब कुछ नहीं मान लिया। अभी हमने, मैं यहाँ देखता हूँ कि एक खेत हम लोगों ने बोया और खेत को बोने में 10,000 रुपये एक्सपेंस किए, खर्च किए, और बाद में ओले गिर जाएं तो 10,000 रुपये क्या हुए, जीरो हो गए, डबल जीरो हो गए, कुछ नहीं। तो वो कह रहा है जितना भी हार्ड वर्क था, मनी इन्वेस्टमेंट था, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो यही बता रहा है कि नथिंग, कुछ नहीं, सब कुछ बेकार हो गया। और दीज आर, देयर इज नो वन, यहाँ नो वन है तो इज होगा। मुझे मैंने बताया दीज हैज़ भी हो सकता है, बट हैव भी हो सकता है, हैव नहीं हो सकता है, हैज़ हो सकता है। बट यहाँ पर क्या है, देयर, दीज, देयर इज नो वन कह रहा है, इसलिए यहाँ पर हैज़ भी हो सकता है लेकिन इज भी हो सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो उसकी मदद करता, जो उसकी मदद करता। अगर देखो यहाँ पर समझने की बात है कि वो जितना भी एक वैली है, संपूर्ण घाटी में जब अकेला रह रहा है, उसका अकेला घर है, तो वहाँ कौन होगा जो उसकी मदद करेगा। इसलिए कहना कोई नहीं है जो मेरी मदद करेगा। वी विल ऑल हंग्री, और कहा हम लोग, वी विल ऑल, हम सभी, हंग्री दिस ईयर। और ये यहाँ पर वी विल लिखा है, ये विल होता है, ये ऐसे लिखा था वी और विल वगैरह। हम सभी हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रहेंगे। क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे, भूखो नहीं, भूखे रहेंगे। बट किंतु, वो कह रहा है किंतु इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, हार्ट्स ऑफ ऑल, और सभी के, जो सभी के हार्ट्स था, हृदय था, हृदय में था, हु लिव्ड, जो रहते थे इन द सोलिटरी हाउस, उस अकेले घर में जितने लोग रहते थे, उन सबके हृदय में, उन सबके हृदय में क्या था, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो कहाँ रहते थे, वो वैली मैंने घाटी, घाटी के बीचों बीच में जो घर था, एकांत घर था, उसमें वो लोग रहते थे। तो देयर वाज आ सिंगल होप, उन सबके हार्ट में, हृदय में एक ही आशा थी। क्या थी, देयर वाज आ सिंगल होप, एक ही आशा थी। क्या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। उनको, उनके हृदय में उनको फेथ था, विश्वास था, उनको फेथ था, मीन्स विश्वास था, बिलीव था कि हेल्प फ्रॉम गॉड, मेरी मदद कौन करेगा, भगवान। तो ऐसा उनके अंदर हृदय में सबके चला था। तो उसने कहा डोंट बी अपसेट, डोंट सो अपसेट, वह कहा अधिक परेशान मत हो, अधिक परेशान मत हो, मतलब ज़्यादा परेशान मत हो। मैंने लिखा डिस्टर्ब ना हो, ट्रबल ना हो, परेशान हो, या डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रेस ना हो, ज़्यादा तनाव रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। इवन दो, प्रायः, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि सब कुछ लॉस, बेकार हो गया, खो गया है, नष्ट हो गया है। रिमेंबर, लेंचो कहता है कि रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, भूख से कोई नहीं मरता है। मैंने कहानी, कोई एक लोग मिले थे मुझको, वो संत टाइप के थे, तो वो बता रहे थे कि मैंने 4 महीने, 4 मंथ, 4 और मंथ, सैंड माने बालू, कह रहे थे बालू, मैं कहीं पर, मतलब फॉरेस्ट वगैरह होगा, वहाँ पर वो होंगे, तो कहते मैंने वहाँ पर 4 महीने तक केवल बालू खाकर और पानी पीकर मैंने अपने प्राण बचाए थे। तो हो सकता है ये भी, इसके भी ऐसे विचार हों।
तो कह रहा है रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। और दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर, उन्होंने ऐसा कहा कि भूख से कोई नहीं मरता है। एक बार हम थोड़ा फास्ट इसको और रिवाइज करते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा फील हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी थोड़ा द्रवित होकर कहता है। आई होप, मुझे आशा है। इट मैंने बताया था हेल स्टोन की बात हो रही है। पास क्विकली, जल्दी गुजर जाएंगे, जल्दी बंद हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु ये जल्दी नहीं गिरना बंद हुआ। और फार एन आवर्स, ये घंटों गिरते रहे, घंटों गिरते रहे। द हेल रेंड, और कहाँ कहाँ बरसे, ओले कहाँ कहाँ बरसे, रेंड बरसे ऑन द हाउस, घर पे बरसे, गार्डन बगीचे में बरसे, हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में बरसे, कॉर्नफील्ड पके हुए खेत के मैदानों में बरसे, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में बरसे। द फील्ड वाज वाइट एज इट कवर्ड विथ साल्ट, और जो खेत था ऐसा लग रहा था वाज वाइट, सफ़ेद हो गया था, मानो कि इफ, यदि, ये किससे, कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था मानो कि ये साल्ट, नमक से भर दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी पत्ती प्लांट्स में नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली, पके हुए जो खेत थे वो टोटली माने पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स फूल थे या उसकी फसल थी, वो क्या, वो फूल की बात कर रहा है, फूल प्लांट्स पौधे से टोटली अलग हो गए, सब चले गए। लिंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लिंचो की आत्मा जो पूरी तरीके से दुख में थी, दुखी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब तूफान रुका, ही मीन्स लिंचो, यहाँ ही का मतलब लिंचो है। लिंचो स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू ही सन्स, अपने पुत्रों को, अपने बेटों को बताता है। आप प्लेग ऑफ लोकेट्स, टिड्डियों की एक बीमारी होती है, टिड्डी का दल आता है और एक सब फसल को खा के चला जाता है, उसी के लिए यहाँ पर बताया गया है। वुड लेफ्ट मोर देन दिस, इससे तो कुछ छोड़ ही जाता है, टोटल ओलों ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन ये जो टिड्डियों का दल था वो कुछ न कुछ छोड़ जाता था, जीविकोपार्जन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ छोड़ जाता था। बट यहाँ पर तो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो काम, दिस ईयर वी विल हैव नो कार, इस वर्ष मेरे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सॉरोफुल, ऑल अवर वर्क्स फॉर नथिंग, वह रात जो थी, दैट नाइट वाज सॉरोफुल, बहुत दुखों से भरी हुई थी, दुखी रात थी, वो बहुत रात दुखी थी उनके लिए। रात दुखी नहीं थी, वो था, वो रात थी और उसके लिए वो दुखी था। रात दुखी नहीं हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो जो नाइट है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो दुखी नहीं हो सकती है। बट लिविंग बीइंग लेंचो है, तो लेंचो यहाँ पर दुखी था, तो वो रात लेंचो के लिए, मतलब लेंचो की आत्मा के लिए, या लेंचो दुखी था उस रात को। ऑल अवर वर्क्स, वो कहता है हमारा जो काम है। अच्छा, यहाँ पर अवर आया है, देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आई वर्ड, आई आता तो केवल लेंचो, ये सिंगुलर है, और यहाँ वी आया है, वी का पोजेशन आया ना, यहाँ पर अवर है तो वी का पजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेशन है, तो यहाँ पर सब की बात, वी अवर, वो सब लोग कह रहे हैं कि अवर वर्क। ऐसा नहीं लेंचो ने काम किया, हो सकता है उसकी पत्नी ने काम किया हो सकता है उसके बच्चों ने काम किया हो सकता है, अरे लेबरर की बात ही नहीं, वहाँ पर कोई नहीं था। तो कह रहा है कि हमारा वर्क, उन सब का वर्क फॉर नथिंग, कुछ नहीं रहा, बेकार हो गया। और देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सकता या करेगा। और वी विल ऑल, हम सभी, वी विल ऑल हंग्री दिस ईयर, हम सब भी इस वर्ष भूखों रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, उन सबके हृदय में, हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस, जो एकांत अकेले घर में जो रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच में, घाटी के बीचों बीच में जो लोग रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके अंदर एक आशा थी। उन सभी के अंदर, जो उस घर में लोग रहते थे, उन सब के अंदर एक आशा थी, ए हेल्प फ्रॉम गॉड,
ईश्वर से मदद कि अगर कोई नहीं मदद करेगा तो वो उनको फेथ था, विश्वास था कि ईश्वर उनकी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, अधिक परेशान मत हो, अधिक अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है, यद्यपि ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लॉस्ट हो गया है, बट रिमेंबर, वो कह रहा है रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाई ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर, ऐसा उन्होंने कहा कि भूख से कोई नहीं मरता है। आपको अगर सेशंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट आल्सो। और अगले लेक्चर में हम कल आपको मिलेंगे। धन्यवाद।